तो कैसे हो यारों। आज हम गूगल एक्सेस के फर्स्ट से लेकर 6 तक सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए जाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये हो रहा है। हर एक चीज़ को एग्जामिन करेंगे, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया जाता है, हाई लेवल हो या लो लेवल। इसको करने के बाद आप भी वेबसाइट्स में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड कर पाएंगे और आज 80% वेबसाइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल ही जाती है। अब जिन लोगों को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं पता क्या होती है तो उन्हें बता दिया जाता है। वेबसाइट का जो ब्रेन होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जब वेबसाइट को बनाने में यूज़ की जाती है, जावास्क्रिप्ट कई बार एक्सटर्नल क्वेरीज को एक्सेप्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वेबसाइट को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, जिससे कोई हैकर उस वेबसाइट पर अपना पूरा कंट्रोल बना सकता है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं XSS। आज हम इसी को ब्रेक करके देखने वाले हैं। गूगल ने एक ऐसा गेम बनाया है जिसके 6 लेवल्स हैं, पहले इजी, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड और फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल। तो आज हम उन्हीं सभी लेवल्स को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे चलते हैं ऑफ करके देखते हैं। सो हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप भी हम आ चुके हैं गूगल की उस वेबसाइट पर जिसका नाम है xssgame.appspot.com। सो स्टार्ट करते हैं लाइक मी। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला एक चैलेंज आया है, इसमें हमें अलर्ट कराना है। हमारे पास एक पेज मिलता है, हमें ये पेज हमें मिलता है। ओके, सो हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अगर किसी वेबसाइट में एक्सेस फाइंड करनी है तो एक ऐसा पाथ फाइंड करना जिसमें हम कुछ इनपुट करा सकते हैं। सो अब भाई हमारे पास यहाँ पर एक पाथ दिख रहा है तो इसमें हम टाइप करते हैं, कुछ सर्च करते हैं लाइक नेम एंड सर्च। सो नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी हमने सर्च किया उसको इसने रिफ्लेक्ट करा दिया तुरंत। यहाँ हमें URL में भी देखने को मिला क्वेरी इक्वल्स टू नेम। सो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ और टाइप करते हैं। ओके हेलो, सो ये भी हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अब रिफ्लेक्ट जब ये हो रहा है सो अभी हम इसको को H1 के अंदर लेकर चलते हैं। अगर आपने HTML पढ़ी है तो आपको पता होगा कि H1 जो है सबसे बिगर साइज़ होता है एक हेडिंग के लिए एंड H6 एक सबसे छोटा साइज़ होता है एक हेडिंग के लिए। तो अभी हमने लगाया है H1। सो इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं हेलो एंड करते हैं सर्च। सो ओके, इसने रिफ्लेक्ट किया और हमारे H1 काम कर गया हमारा, इसने इसको बड़ा कर दिया हेलो को। तो अब हम अपनी क्वेरी डाल के देखते हैं क्या हमारी क्वेरी अंदर रहेगी इसमें। सो ये है हमारी क्वेरी, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, एकदम नॉर्मल है। ओके डन, ने जो लिखा था अलर्ट के अंदर वो हमें मिल चुका है और अब हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। सो चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल पर। यहाँ पर भी हमारे पास पैरामीटर तो है, तो टाइप करके देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है, कुछ नहीं। अब इस क्वेरी डालते हैं अपनी स्क्रिप्ट अलर्ट एंड स्क्रिप्ट। सो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, हमारी क्वेरी भी कहाँ गई हमें ही नहीं पता चला। तो अब एक काम करते हैं, हम इसे बर्ब सूट पे लेकर चलते हैं। सो बर्ब हमने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है एंड इसके प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं बर्ब की। सो एक बार दोबारा से हम क्वेरी डालते हैं। वेट अ मिनट, ये क्या हुआ, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, चेक करना पड़ेगा हो क्या रहा है पहले। तो अब हम डाल के देखते हैं फिर दोबारा से। इस बार हम नॉर्मल कुछ भी डाल के देख लेते हैं। हमें ये चेक करना है कि ये हमारी रिस्पॉन्स बाहर भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, यानी हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से बाहर नहीं जा रही। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वेस्ट आके जा कहाँ रही है। सो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। सो अभी फ़िलहाल हमें ये चेक करना है कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से जा कहाँ पे रही है। सो जैसे कि अभी हम इस ब्लॉक पे जाते हैं क्योंकि यही हमने रिक्वेस्ट की थी, तो ये रिक्वेस्ट हमें यहाँ मिलती है। बट अब हमें इसको चेक करना है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है। जैसे कि हमें स्क्रिप्ट में यहाँ पर है हमारा एक पोस्ट मेथड, जो भी पोस्ट हमें भेज रहा है यहाँ से रिक्वेस्ट, पोस्ट मेथड के थ्रू ही हमारी रिक्वेस्ट जाती है। तो यहाँ से जैसे ही हम मैसेज देते हैं तो ये हमारा मैसेज भेज रहा है DB यानी डेटाबेस में। अब डेटाबेस ये कहाँ पर अवेलेबल है। सो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम चलते हैं अपने स्टोरेज में। हमें ये चेक करना पड़ेगा ये डेटाबेस कहाँ पर बना हुआ है। हमें यहाँ पर स्टोरेज वाला ऑप्शन दिया गया है। ओके, सो स्टोरेज लोकल स्टोरेज में ये वाला मेथड हमारा यूज़ किया गया है। इसका मतलब हमारी जो भी रिक्वेस्ट है वो हमारे लोकल स्टोरेज में ही है, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है सर्वर तक। ये सब कुछ हमारे पास ही रखा हुआ है
हमारे सिस्टम में ही रखा जा रहा है। सो हमें इसी के साथ एक और चीज़ यहाँ पर नीचे दिखती है, इनर HTML। इनर HTML का मतलब है ये यूज़ कर रहा है HTML5 का। और HTML5 जब से आया था उसमें स्क्रिप्ट टैग या फिर अगर आपके जावास्क्रिप्ट के ऐसे XSS की कोई भी स्क्रिप्ट्स हैं तो वो ऑलरेडी ब्लॉक कर देता था कुछ स्क्रिप्ट्स को। तो अब हमें इसको बाईपास करना है। तो अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अभी ट्राई करते हैं अभी क्या होता है। IMG_SRC = X। अब X कोई सोर्स नहीं है तो ये सीधी सी बात है हमें एक एरर देगा। तो अब हम दे देते हैं ऑन एरर = अलर्ट। अब अगर जैसे ही इसने हमें इमेज नहीं देगा तो एरर देगा, और एरर पे हमने लगा दिया अलर्ट। तो अब इसको अलर्ट देना चाहिए और अलर्ट आ गया तो यानी हमें कुछ तो आता ही। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 2 लेवल्स तो कंप्लीट हो गए। अब इस सेकंड लेवल में हमने ये सीखा कि हमें सिर्फ वेब पेज पर ही रहकर आप नहीं कर सकते उसको, आपको उसके कोड को भी पढ़ना पड़ेगा और कोड बेस से ही आपको ये पता चलेगा आगे आपको क्या करना है। सो अब आप कोड को भी देखते हुए चलिए। सो इस पूरी सीरीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अभी एक पार्ट ये रहा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd लेवल एंड 4th लेवल को कंप्लीट करेंगे एंड उसके नेक्स्ट में 5th एंड 6th लेवल को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।